बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 4 को स्टडी करेंगे। इसकी तमाम एक्सरसाइज मैं आपको कंप्लीट करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है एस्टिमेट द फॉलोइंग सम्स एंड डिफरेंसेस, यानी सम और डिफरेंसेस दिए गए हैं तो उनको एस्टिमेटेड कैसे करना है, उसका एस्टिमेट निकाल कर कैसे सम और डिफरेंस निकालना है। तो प्यारे बच्चों, ये मैं आपके सामने यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 4 को करके बताता हूँ। एस्टिमेट द सम एंड डिफरेंसेस। तो इसको निकालने का तरीका है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है 65 + 72। तो प्यारे बच्चों, इसको देखें कि सबसे पहले हमने इसको करना है कि राउंड अप और डाउन टू नियरेस्ट 10, यानी कि राउंड अप या डाउन करना है हमने नियरेस्ट 10 को, यानी इन दोनों को पहले राउंड अप करना है। सबसे पहले है मेरे पास 65। तो ये जो राउंड अप करने का तरीका ये होता है कि 65 जो डिजिट 5 एंड अबव होता है उसको हम उससे नेक्स्ट 10, यानी नेक्स्ट 10 इसका बनता है 70। 65 को जब हम राउंड अप करेंगे तो ये बन जाएगा 70, ठीक है। तो सेम जब 72 को राउंड डाउन करेंगे, ये राउंड अप नहीं हो सकता क्योंकि 5 से नीचे का वाला लेटर है। जब 5 से नीचे वाला हो तो इसको राउंड डाउन करते हैं। तो राउंड डाउन करेंगे तो राउंड डाउन जब करेंगे तो ये बन जाएगा 70 के बराबर। तो अभी आपको जब ये दोनों मैंने राउंड अप कर दिए हैं और राउंड डाउन कर दिया है तो आपको इसको एस्टिमेटेड सम निकालना आसान है। इस निशान का मतलब होता है कि ये एस्टिमेटेड का निशान है कि 65 को हम एस्टिमेटेड 70 पढ़ सकते हैं और 72 को हम एस्टिमेटेड 70 पढ़ सकते हैं। तो दोनों को जब हम सम करेंगे, क्योंकि हमने सम निकालना है, तो मेरे पास आ जाएगा एस्टिमेटेड सम। एस्टिमेटेड सम क्या आ जाएगा, इस एस्टिमेटेड वाले को प्लस दूसरी रकम को जब मैं दोनों को प्लस करूँगा 70 + 70 = 140, तो ये मेरे पास एस्टिमेटेड सम आ जाएगा। तो अभी आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं ऐसे ही करके बताता हूँ। राउंड अप और राउंड डाउन इसलिए करते हैं हम, ये मैं आपको भी बता रहा हूँ कि राउंड अप और राउंड डाउन टू नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10, ठीक है। तो नियरेस्ट 10 इसका बनता है 42 का राउंड अप जब मैंने इसको किया, राउंड डाउन किया इसको, तो ये नियरेस्ट 10 इसका बन रहा है 40। सेम 55 जो है वो 5 से अबव है, जो 5 और 5 से अबव 10 होती है वो हम अगले के पास राउंड अप करते हैं, और जो 5 से कम होती है उसको पिछले 10 के बराबर राउंड अप करते हैं। तो इसको मैंने जब राउंड अप डाउन किया तो ये मेरे पास बन जाएगा 60। 85 राउंड अप किया तो 60। नाउ एस्टिमेटेड सम इज 40 + 60 विच इज़ इक्वल टू 100। तो ये मेरे पास एस्टिमेटेड सम आ। तो ये बहुत आसान है क्वेश्चन, इस तरफ आपको समझा दिया मैंने। तो अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 करके बताता हूँ। ये ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है 31 + 84। इसको राउंड अप टू नियरेस्ट 10 या राउंड डाउन टू करेंगे तो ये आपके सामने 31 को जब मैंने राउंड डाउन किया तो ये 30 के बराबर आ गया, और 84 को जब राउंड डाउन किया तो ये 80 के बराबर आ गया। क्योंकि ये दोनों 5 से नीचे हैं इसलिए राउंड डाउन करना पड़ता है। तो देन एस्टिमेटेड सम इज़ 30 + 80 = 110। तो यार बच्चों, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, इसको नोट कर लें। मैं अभी आपको क्वेश्चन नंबर 4 करके बता रहा हूँ। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है 203 + 77। सेम इसका वही प्रोसीजर है कि राउंड अप और राउंड डाउन करना है, राउंड अप और राउंड डाउन टू द नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 हमने करना होता है। टू द नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 100 के बराबर भी हम कर सकते हैं, नियरेस्ट 10 या 100 के बराबर। तो ये अभी देखिए 100 का फिर डिजिट आ गया मेरे पास, फिगर आ गया है। तो ये 100 का जो फिगर है ये 100, इसको हम राउंड डाउन करके नियरेस्ट 100 के बराबर करेंगे तो ये 203 है। तो 3 को जब डाउन करेंगे तो 200 के बराबर आ जाएगा। सेम मेरे पास 77 है, जब इसको राउंड डाउन किया जाएगा, राउंड अप करना पड़ेगा क्योंकि ये 5 से ऊपर है, तो ये 80 के बराबर आएगा। तो फिर मेरे पास जो एस्टिमेटेड
सम आ जाएगा वो आ जाएगा 200 प्लस 80 विच इज़ इक्वल टू 280। तो ये मेरे पास इसका आंसर निकल आएगा। तो ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन भी बता दिया है। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके सामने हुआ है, ये देखें। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको सॉल्व कर दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लें कैसे करना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको सिर्फ करके बताता हूँ। ये अभी इसको मैं करूँगा राउंड अप और डाउन टू नियरेस्ट 10 और 100। ठीक है, तो मेरे पास ये 301 है, इसको मैंने राउंड डाउन किया, ये बराबर आ गया 300 के। तो जो 93 है इसको जब मैंने राउंड डाउन किया तो ये बन गया 90 के। तो जब मैंने एस्टिमेट निकाला इनका, एस्टिमेटेड, क्योंकि सम निकालना है जिसके दरम्यान प्लस का निशान है, इसको एस्टिमेटेड सम करते हैं, एस्टिमेटेड सम। तो एस्टिमेटेड सम जब इसका निकाला तो वो आराम से आपके पास 300 प्लस 90 विच इज़ इक्वल टू 390। तो ये आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये लिखा हुआ है, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा वीडियो को होल्ड करके। तो तब तक मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 देखें मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। ये है 503 प्लस 309, इसको राउंड अप और राउंड डाउन करेंगे टू नियरेस्ट 10 और 100। 503 राउंड डाउन के बाद 500 के बराबर होगा, 309 310 के बराबर होगा। तो जैसे ही एस्टिमेटेड सम निकालेंगे 500 प्लस 310 इज इक्वल टू 810 आंसर। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 8 ये खुद करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है राउंड अप और डाउन टू नियरेस्ट 10 और 100। ठीक है, जो भी 10 के बराबर है तो 10 के बराबर करना है, 100 के तो 100 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पे भी हम नियरेस्ट 10 के बराबर कर रहे हैं। 60 71 को हमने जब राउंड डाउन किया तो ये 670 के बराबर आ गया। और जो मैंने 429 को जब राउंड अप किया तो 430 के बराबर आ गया। तो जब इनका मैंने एस्टिमेटेड सम निकाला वो बराबर आ गया मेरे पास 670 प्लस 430, 670 प्लस 430, इन दोनों को जब एस्टिमेटेड निकालेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 7 प्लस 3 10 0 1 कैरी 6 और 10 प्लस 1 11, ये 1100 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को समझ लें, राउंड अप और डाउन टू नियरेस्ट 10 और 100। तो 401 को जब मैंने इसको राउंड डाउन किया तो 400 डाउन के बराबर आ गया। 503 को भी राउंड डाउन किया तो ये 500 के बराबर आ गया। तो एस्टिमेटेड सब इन दोनों का जब निकलेगा 400 प्लस 500 का विच इज़ इक्वल टू 900। अभी क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके सामने है, 688 प्लस 408, राउंड अप टू नियरेस्ट 10 और 100 या राउंड डाउन। तो इसको हमने राउंड अप किया है, 688 बराबर है 690 के, और जब 408 को राउंड अप करेंगे तो 410 के बराबर है। तो एस्टिमेटेड सम दोनों का जब निकालेंगे तो 690 प्लस 410 विच इज़ इक्वल टू 1100, 1100। तो ये इसका एस्टिमेटेड आ गया। आपके सामने अभी क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है। 11 और 12 को जो क्वेश्चन मैं आपको करवा नहीं रहा वो आपके सामने है, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। प्रोसीजर इसका सेम ही है, आपको ये नज़र आ जाएगा कैसे करना है। तो ये मैं अभी आप क्वेश्चन नंबर 13 आपको मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 11 है 33 माइनस 19। अच्छा बच्चे ये आपने गौर करना है कि पहले हमने एस्टिमेटेड सम निकाले थे, अभी एस्टिमेटेड डिफरेंसेस आ गया है। तो एस्टिमेटेड डिफरेंस का भी प्रोसीजर सेम ही है, तो इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। हमने करना वही है कि एस्टिमेट निकालने के लिए राउंड अप और डाउन टू नियरेस्ट 10 और 100 होता है। तो हमने नियरेस्ट यहाँ पे नियरेस्ट 10 के बराबर कर रहे हैं। 33 को जब राउंड डाउन करेंगे एस्टिमेटेड इसको निकालेंगे तो ये बन जाएगा 30 के। 3 माइनस यानी लोएस्ट 5 से वो तो नियरेस्ट 10 इसका बनता है 30। सेम मेरे पास 19 है, 19 को जब मैं राउंड अप करूँगा तो ये बन जाएगा 20 के।
लेकिन मैंने यहाँ पे एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालना है, एस्टिमेटेड डिफरेंस यानी कि माइनस करना है, माइनस, प्लस नहीं करना। तो जब मैंने एस्टिमेटेड डिफरेंस इसका निकाला तो ये मेरे पास आ जाएगा कैसे, ये 30 जो हमने एस्टिमेट निकाले थे ऊपर वो, उसमें से माइनस करूँगा 20, 30 माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू 10। तो ये मेरे पास एस्टिमेटेड डिफरेंस निकल आया। सेम आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 12 भी आ रहा है, इसको भी गौर से देख लें। 46 माइनस 18 है, राउंड अप टू नियरेस्ट 10। 46 को राउंड अप किया तो 50 के बराबर, क्योंकि ये 5 से ऊपर है तो 50 के बराबर। 18 जो है ये भी राउंड अप करेंगे तो 20 के बराबर आ जाएगा। तो जब दोनों इनका एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालेंगे 50 माइनस 20, 50 माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू 30। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। आपको क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में आपको करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने किया हुआ है मैंने, क्वेश्चन नंबर 13 को आप गौर से देख लें। क्वेश्चन नंबर 13 है 47 माइनस 12। सेम प्रोसीजर है इसका कि आपने राउंड अप टू, राउंड अप और डाउन टू नियरेस्ट 10। तो नियरेस्ट 10 क्या बन रहा है, 47 का जब मैंने इसको राउंड अप किया तो ये बन रहा है 50। ठीक है, 47, 48, 49, 50, 50 के नज़दीक है तो 50। तो ये मेरे पास जो दूसरी रकम है ये 12 है, इसको राउंड डाउन करना पड़ेगा। राउंड डाउन 12 के नीचे आता है 10, ये बन जाएगा 10। तो मेरे पास जो एस्टिमेटेड डिफरेंस निकल रहा है वो है, ये आप देख लें, एस्टिमेटेड डिफरेंस इज़ क्या है, एस्टिमेटेड डिफरेंस की 50 माइनस 10, 50 माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू 40। ठीक हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता देता हूँ। 14 है 77 माइनस 39, राउंड अप टू नियरेस्ट 10। देन क्या होगा जी, 77 को राउंड अप किया तो 80 के बराबर, 39 को राउंड अप किया तो 40 के बराबर। एस्टिमेटेड डिफरेंस क्या होगा, 80 माइनस 40, 80 में से माइनस 40 करेंगे तो ये 40 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताता हूँ। 403 माइनस 1103, राउंड अप एंड डाउन टू नियरेस्ट 100 और 10। 403 को राउंड डाउन किया तो 400 के बराबर, 113 को राउंड डाउन करेंगे तो 110। जो नीचे की तरफ नियरेस्ट 10 की तरफ बन रहा है वो 110 बन रहा है इसका। द एस्टिमेटेड डिफरेंस इज़ 400 माइनस 110, यानी इन दोनों को माइनस किया, 400 माइनस 110 विच इज़ इक्वल टू 290 आंसर। तो अभी क्वेश्चन नंबर 16 ये आपके सामने मैं आपको करके दिखाता हूँ। सेम प्रोसीजर है, सारे क्वेश्चन सेम है, एक्सरसाइज बहुत आसान है, सारी की सारी सेम है, सिर्फ आपने इसको गौर से समझ लेना है। राउंड अप एंड राउंड डाउन अप टू नियरेस्ट, राउंड डाउन टू नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10, 98 का नियरेस्ट 10 और 100। ये देखें 100 इसलिए लिखा कि 98 अभी जो है ना ये राउंड अप करके मेरे पास बन जाएगा 100 के बराबर, क्योंकि ये 100 के नज़दीक लग रहा है। सेम मेरे पास 55 है, 55 को भी जब राउंड अप करूँगा ये 60 के बराबर आ जाएगा। तो इनका डिफरेंस निकलेगा क्या, एस्टिमेटेड डिफरेंस आएगा मेरे पास 100 माइनस 60 विच इज़ इक्वल टू 40। माइनस करना आपको आता है, ये बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर आपको 17 और 18 में अभी करके दिखाता हूँ। 18 आपके सामने हुआ है, इसको आपने खुद समझ लेना है। ये देखिए समझा देता हूँ मैं आपको। 652 माइनस 103, राउंड अप टू नियरेस्ट 10 और 100। 652 को राउंड अप किया तो ये 650 के बराबर आ गया, राउंड डाउन करने के बाद 103 को राउंड डाउन किया तो ये 100 के बराबर आ गया। एस्टिमेटेड डिफरेंस इज 650 माइनस 100 विच इज़ इक्वल टू 550। सही, ठीक हो गया बच्चों। अभी क्वेश्चन नंबर 17 है, ये आप लोगों के लिए टास्क है, इसको आपने खुद करना है। मैं आपको सिर्फ ये समझा देता हूँ कि 87 को जब राउंड अप करेंगे 90 के बराबर आ जाएगा और 44 को राउंड डाउन करना पड़ेगा और ये 40 के बराबर होगा। तो आपने सेम प्रोसेस के मुताबिक जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आपको आंसर निकल जाएगा। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 19 और 20 है, ये ऑलरेडी आपके सामने ये हुए मैं इन दोनों को आपको समझा देता हूँ। 752 माइनस 212, राउंड अप टू और डाउन टू नियरेस्ट 10 और 100। 750 को जब मैंने राउंड डाउन किया 750 के बराबर और 212 को राउंड डाउन किया तो ये 210 के बराबर। अभी इनका एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालेंगे, वो है 750 माइनस 210 विच इज़ इक्वल टू 540। क्वेश्चन नंबर 20 है 989 माइनस 199, राउंड अप टू नियरेस्ट 10
989 को जब राउंड अप किया तो 990 के बराबर आ गया। 199 को जब राउंड अप किया तो ये 200 के बराबर। तो जब भी इनका एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालते हैं हम, तो वो इन दोनों एस्टिमेटेड अमाउंट्स को जब माइनस करेंगे 990 माइनस 200 विच इज़ इक्वल टू 790। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, लास्ट 2 क्वेश्चन बच गए हैं मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22, ये ज़रा इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि ये थोड़े लेंथी क्वेश्चन है। ये पे पहले आपको ये देखें, क्वेश्चन नंबर 22 में आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 में 4 नंबर है मेरे पास। 532 माइनस 204 माइनस प्लस 111 यानी 111 प्लस 45, सॉरी माइनस 45। तो यहाँ पर मेरे पास 198 प्लस 403 माइनस 98 है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 समझाता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 13 भी करके दिखाऊंगा। इसको समझ लें आपके राउंड अप टू और डाउन टू नियरेस्ट 10 और 100। हमने वही प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, प्रोसीजर को चेंज नहीं करना। पहले हमारे पास 532 है, 532 को एस्टिमेट निकाला तो 530 के बराबर आ गया एस्टिमेटेड। राउंड अप करने के बाद, राउंड डाउन करने के बाद 204 को राउंड डाउन किया तो 200 के बराबर आ जाता है। 111 को जब राउंड डाउन करेंगे तो 110 के बराबर होता है। और 45 को जब भी हमने राउंड अप किया तो ये 50 के नियरेस्ट 10 के बराबर करना होता है। तो नियरेस्ट 10 इसका जो बनता है वो 50 बन रहा है। अभी मेरे पास ये एस्टिमेटेड अमाउंट्स आ गई हैं, लेकिन अभी मैंने यहाँ से इनके साइंस को समझना है कि प्लस किसके साथ है, माइनस किसके साथ है। अभी ये देखें, इसके साथ प्लस है, 532 के साथ प्लस 111, इनके साथ प्लस है, यहाँ पे माइनस 204 है, माइनस 45 है। तो इसका प्रोसीजर ये है बच्चों कि सबसे पहले मैंने प्लस वाली अमाउंट को आपस में प्लस करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस करूँगा, फिर जो आंसर आएगा उसमें से इसको भी माइनस कर दूँगा। तो अभी ये आपके सामने मैं करके दिखाता हूँ। ये है नाउ एस्टिमेटेड सम और डिफरेंसेस आर। तो ये एस्टिमेटेड सम और डिफरेंसेस में देखें, सबसे पहली जो अमाउंट आई थी मेरे पास वो है ये 530। ये आपके सामने ये 530 आई थी, इसके साथ प्लस का निशान था। 530 को मैंने 530 प्लस 110, इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया है। इन दोनों के साथ ये देखें, इसके साथ भी प्लस का साइन था, इसके साथ भी प्लस का साइन था, सॉरी इसके साथ प्लस का साइन था, और इसके साथ भी माइनस का साइन था, और इसके साथ भी माइनस का साइन था। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये दोनों प्लस वाली दोनों मैंने इकट्ठी कर दी है। 530 प्लस 110, इन दोनों को प्लस किया तो 640 आंसर आ गया मेरे पास। उसके बाद मेरे पास पहली रकम है 200 जिसको माइनस करना था, तो 640 आंसर में से जब मैं 200 को माइनस करूँगा तो 440 आ जाएगा। सेम 440 में से अभी मैंने माइनस करना है, 440 में से मैंने 440 आ गया, अभी 440 में से माइनस करना है जो दूसरी रकम माइनस 50 वाली है। इसको जब मैं माइनस करूँगा 440 माइनस 50 विच इज़ इक्वल टू 390। तो ये बहुत आसान तरीके से आपको मैंने समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 में आप लोगों को करके भी दिखा देता हूँ कि ये कैसे होगा। इसमें भी आपने सबसे पहले वही काम करना है, राउंड अप और राउंड डाउन। देखिए ये राउंड अप और डाउन टू नियरेस्ट 10, ठीक है, नियरेस्ट 10 के पास में अभी जो है ना आर 100, नियरेस्ट 10 और 100 के पास अभी मैं सबसे पहले देखें आपके पास 198 है। इसको मैंने जब राउंड अप किया तो ये 200 के बराबर हो जाएगी। 98, 99, 100, 200 के नज़दीक है। ये देखें 403 है, ये जब राउंड डाउन होगा तो ये 400 के बराबर आ जाएगा। इन दोनों के साथ प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, इधर आ जाएगी मेरे पास 98 को भी मैंने जब राउंड अप किया तो ये बराबर आ जाएगी 100 का, लेकिन इसके साथ माइनस का साइन है। तो सबसे पहले मैंने एस्टिमेट कैसे निकालना है, यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, एस्टिमेटेड सम और डिफरेंसेस। तो जब से एस्टिमेटेड सम मैंने निकाला वो दोनों सम वालों को मैंने प्लस कर दिया, 200 प्लस 400, 200 प्लस 400 किया तो ये हमारे पास आ गया 600। अभी मेरे पास एक रकम है जो माइनस वाली है, वो है 100। तो मैंने इसी 600 में से माइनस इसको 100 को करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 600 माइनस 100, तो ये मेरे पास 500 एस्टिमेटेड सम एंड डिफरेंस दोनों में का ये आंसर निकल आएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ये एक्सरसाइज थी 4 यूनिट नंबर 1 की। तो आपको कम्प्लीटली समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप मज़ीद कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। आप इसको चैनल को शेयर करें और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आपको मज़ीद वीडियोज़ भी मिलती रहेंगी। बेल आइकन को भी आप अपडेट कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें। बहुत शुक्रिया बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।